महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? ए 1885 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी, डी 1858 ईस्वी। इसका सही उत्तर है डी 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है 2। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए जे.बी. कृपलानी, बी के.एम. मुंशी, सी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ए जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, डी चीन की क्रांति 1912। इसका सही उत्तर है डी चीन की क्रांति 1912। अगला प्रश्न है 4। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 5। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। अगला प्रश्न है 6। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। इसका सही उत्तर है सी भाग 20। अगला प्रश्न है 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 263, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 370। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है 8। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 ईस्वी में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए न्यायमूर्ति एस के धर, बी न्यायमूर्ति वांचू, सी न्यायमूर्ति एम सी महाजन, डी न्यायमूर्ति एच जे कानिया। इसका सही उत्तर है ए न्यायमूर्ति एस के धर। अगला प्रश्न है 9। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। अगला प्रश्न है 10। भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ए 1972, बी 1976, सी 1977, डी 1978। इसका सही उत्तर है बी 1976। अगला प्रश्न है 11। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ए 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्वों, डी मूल अधिकारों में। इसका सही उत्तर है सी नीति निर्देशक तत्वों। अगला प्रश्न है 12। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री,
सी अधिकृत मंत्री, डी संसद। इसका सही उत्तर है डी संसद। अगला प्रश्न है 13। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है 14। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभाध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 15। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। इसका सही उत्तर है ए जनसंख्या। अगला प्रश्न है 16। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 17। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभाध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है 18। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है 19। भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ए वित्त मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 20। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए लोकसभाध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 21। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी अपने राज्य के राज्यपाल। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 22। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राज्य के मुख्यमंत्री को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 23। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभाध्यक्ष, डी कैबिनेट सचिव। इसका सही उत्तर है बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है 24। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है 25। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं अनुसूची, बी
8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है बी 8वीं अनुसूची।